अब हम उस कोर कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर मुझे दे दिया जाए कि एक फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो आप तो डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, जो भी टेस्ट करना है और बताओ कि कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा निकलेगा। हम इन पार्ट्स पर अब बात करेंगे एक एक अपने सेशन के अंदर। और अब थरली हम बात करेंगे कि जो एक्चुअल ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल टेक्निक है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की, जिसका काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे होंगे कि हाँ सर, अब वो पार्ट हम रिवील करेंगे। पर इससे पहले जो सारी चीज़ें हमने सीखी वो ज़रूरी थी कि अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो कैसे, फंक्शन का ग्राफ देख कर निकालना हो तो कैसे, आप कैसे चीज़ें निकाल सकते हैं अपने इंट्यूशन के बेसिस पर, वो भी हम वर्कआउट कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप इन्हीं कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीकों पर रिलाय करें। हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट एक्सप्लोर करना ही मोटिव है आपकी हमारी इस प्रिपरेशन का, जो करवा रहे हैं हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स में लेकर। मतलब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया, अब हम कैलकुलस पर हैं, इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिगो भी करेंगे। और इसी तरीके से करेंगे कि कंसेप्ट हम सीखेंगे सारे, एक ओवरऑल हर एक कंसेप्ट, एक एक सिंगल कंसेप्ट, उन्हें हम कंसोलिडेट करेंगे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से। ये क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स आपके लिए होंगे वो स्क्रैच से आपको IIT JEE मेंस के थ्रू ले जाते हुए JEE एडवांस लेवल के ही होंगे। इवन आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपकी एक्सपर्टाइज बिल्ड करवाने के लिए आपको हम असाइनमेंट क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आप इसे और अच्छे से सीख पाएँ और समझ पाएँ, उस हर एक कंसेप्ट को कंसोलिडेट करें जो आपको पढ़ाया गया है। एंड देन ये फेथ, ये ट्रस्ट आप में बिल्ड हो कि हाँ, ये चीज़ें IIT JEE मेंस की नहीं, JEE एडवांस लेवल पर करवाई जा रही हैं। हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, उस चैप्टर से पूछे गए सारे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। ये तरीका हम फॉलो कर रहे हैं। इस प्रिपरेशन को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करवा रहे हैं, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। पहले एक सिंपल सा पॉइंट आप समझो, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी अगर आपने चीज़ों को अभी तक जो भी पढ़ाई गई हैं उन्हें अगर ठीक से समझा है तो। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये आपका क्या रहा, y एक्सिस, और इसी तरीके से यहाँ कहीं है आपका x एक्सिस। एवरीवन गेटिंग दैट? नाउ लेट्स इमेजिन दैट देयर इज अ कर्व, है ना, एक कर्व है जो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। ये कर्व है जो कि कुछ इस तरीके से बना है। बहुत ध्यान से नोटिस करना, बहुत अमेजिंग सी, शानदार शानदार सी चीज़ें आप देखोगे। देखो, मैं कुछ पॉइंट्स उठाता हूँ और उन पॉइंट्स पर आपसे पूछता हूँ बताओ इसकी टेंजेंट कैसी बनेगी, है ना। उन पॉइंट्स को ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पर टेंजेंट बनाई, है ना, फिर एक पॉइंट मैंने चुना, लेट्स से यहाँ टेंजेंट बनाई, आई होप आप सुन रहे हो। फिर एक पॉइंट मैंने चुना, लेट्स से यहाँ मैंने टेंजेंट बनाई, फिर और मैं चुनते चले जा रहा हूँ और इसकी टेंजेंट्स को मैं क्रैक कर रहा हूँ या ट्रेस कर रहा हूँ, अगर आप हमें सच पूछूँ तो। मतलब मैं इसकी टेंजेंट्स बनाने चला हूँ। आई होप आपको दिख रही हैं सारी टेंजेंट्स, है ना। और एक और टेंजेंट बनाई तो यहाँ पर ये टेंजेंट मुझे दिख रही है लगभग कुछ इस तरीके से, है ना। आई एम रियली सॉरी, ये लगभग यहाँ पर आते आते ऑलमोस्ट ये अब नीचे शिफ्ट होने लगेगी। मतलब यहाँ पर अब जो टेंजेंट बनेगी ना, ये टेंजेंट आपकी कुछ यहाँ पर इस तरीके से बनेगी, फिर आपकी टेंजेंट यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगी, फिर आपकी एक टेंजेंट यहाँ बन जाएगी। आई होप प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी भी पार्ट को समझने में और आप कंफर्टेबली देख पा रहे हो कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, है ना। ये आपकी एक और टेंजेंट बन जाएगी, इस तरीके से टेंजेंट्स बनेंगे। मैं ना इन टेंजेंट्स को लेकर आपसे आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ। अब देखो ज़रा, ये जो टेंजेंट हमने बनाई, जैसे एक ये यहाँ बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी, इन टेंजेंट्स का ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो आपका कर्व है उसके ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे इन टेंजेंट्स पर बात करवाना चाह रहा हूँ कि इन टेंजेंट्स को अगर आपने ऑब्जर्व किया होता तो आप देखो ना ये टेंजेंट्स कैसी हैं। ध्यान से देखो इन टेंजेंट्स का नेचर कैसा है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, बस इस तक देखो, इस पॉइंट तक देखो। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे एक पॉइंट तो ये उठा लो आप, एक पॉइंट तो ये वाला आप उठा ही लो, है ना। इस तरीके से एक और पॉइंट आप ले लो, कौन सा, ये वाला। मैं इन दो पॉइंट्स पर बस आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सारी बातें इन्हीं के आसपास बॉइल डाउन होंगी या रिवॉल्व होंगी। बहुत ध्यान से नोटिस करना, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो। अब देखो इस पॉइंट से पहले तक, मतलब इस जोन में देखो, यहाँ तक देखो, बस इस जोन में देखो क्या सारी टेंजेंट्स आपकी कैसी हो रही हैं। सो देखो, आप अगर टेंजेंट्स की बात करूँ, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये कर्व था f ऑफ x, तो टेंजेंट मतलब मैं f डैश x की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से नोटिस करो, अब सिंपल सा ऑब्जर्वेशन दो मुझे, टेंजेंट्स कैसे बिहेव करी। सर ये कुछ थी, फिर ये गिरी 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 और ये कम होती जा रही है। मतलब यहाँ पर जो भी टेंजेंट है, चूंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, पहली बात तो इस जोन में आपका जो f डैश x है वो तय बात है पॉजिटिव होगा।
लेकिन एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, आई होप आपको दिख रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, लेकिन वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। मतलब एफ डैश एक्स जो है आपका वो पॉजिटिव तो है, लेकिन एफ डैश एक्स आपका कम होता जा रहा है। मतलब आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एफ डैश एक्स कम हो रहा है। देखो यहाँ ये था, फिर और इंक्लाइंड हुआ, फिर और इंक्लाइंड हुआ, फिर और इंक्लाइंड हुआ, फिर लगभग एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ही हो गया आते आते। तो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस जोन में, इस पॉइंट से पहले तक यहाँ तक एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव तो है, लेकिन एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डबल डैश एक्स कैसा रहा होगा, नेगेटिव। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। इस पॉइंट के नेबरहुड में देखो आप ध्यान से, आई रिपीट, इस पॉइंट के नेबरहुड में देखो, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो, आप यहाँ से लेट्स से यहाँ तक कहीं तक देखो, है ना। मैं बस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ तक आना चाह रहा हूँ। खैर ये थोड़ा दूर आ गए हम, पर फिर भी यहाँ तक कहीं तक आओ, आप ध्यान से देखना। इस पॉइंट के बाद फिर से देखो, ये टेंजेंट्स अब आपकी कैसी है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल पूरा डिक्रीजिंग है। अगर यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स कैसा रहा होगा, एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव रहा होगा। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव रहा है तो आप कहना क्या चाह रहे हो, बात समझो। अब आप टेंजेंट देखो, टेंजेंट कैसी है सर, ये कुछ थी, फिर ये और, मतलब अब देखना ये, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल है सारे, तो ये और बड़ा हुआ, फिर ये और, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल और बड़े होते चले जा रहे हैं। अब देखो ना, समझने की कोशिश करना, ये एक एंगल है, फिर ये और हुआ, फिर ये और हुआ, फिर ये और बड़ा हुआ, फिर ऐसे बड़े होते होते ये एंगल यहाँ तक आए। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बढ़ते चले जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ऑब्ट्यूज एंगल बढ़ते चले जा रहे हैं का क्या मतलब है। आई होप आपको टेन थीटा में याद है, अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाय द वे 90 से 180 के बीच होना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, 90 से 180 के बीच में आप एंगल बढ़ाते चले जा रहे हो, तो आप नेगेटिवली और बड़ी, मतलब नेगेटिवली और बड़ी, मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म्स, मतलब ओवरऑल एक छोटी वैल्यू ढूंढते चले जा रहे हो। मतलब आपका एफ डैश एक्स जो है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मैं कर्व बताऊं एफ डैश एक्स, तो आपका एफ डैश एक्स कर्व डिक्रीज हो रहा है, अगर आपसे मैं कहूं तो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैंने शायद उल्टा कह दिया, मैं फिर से इसको फ्रेम करता हूँ। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट्स को देखें, मैं थोड़ी और टेंजेंट्स बना देता हूँ ताकि आप देख पाओ। जैसे कि हम एक और टेंजेंट बना लेते हैं यहाँ कहीं, है ना। ऑफकोर्स वो टेंजेंट आपकी कहीं भी बन जा रही, क्योंकि वो कर्व मैंने बहुत सही नहीं बनाया, पर इस तरीके से ये जो टेंजेंट्स है इन्हें नोटिस करो आप। देखो यहाँ पर ये टेंजेंट रही होगी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये और बनी। तो टेक्निकली मैंने उल्टा बोला, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे करेक्ट करता हूँ। हमारी जो टेंजेंट्स है वो उठकर मतलब जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा अलग बताता हूँ, है ना, टेंजेंट्स को। जैसे एक टेंजेंट ऐसी थी, फिर आप देखो एक टेंजेंट ऐसी है, फिर अगली टेंजेंट कैसी है, लगभग और ऐसी है, फिर अगली टेंजेंट आपकी और इस तरीके से जा रही है, और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस इंक्लाइन होने लगी। मतलब इस पॉइंट तक बिहेवियर कुछ और था, पर इससे इस तक बिहेवियर कुछ और है। फिर से सुनना, यहाँ पर टेंजेंट्स आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेजुअली कम हो रहा था, पर इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल फिर बढ़ने लगा। देखो इस पॉइंट के बाद, देखो इस पॉइंट के बाद, है ना, मैं इस पॉइंट तक बता रहा हूँ। इस पॉइंट के बाद देखो फिर से आपकी टेंजेंट ऐसी 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 होते होते एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। टेंजेंट्स का बिहेवियर नोटिस करना बहुत खूबसूरत सी बात होगी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आई होप आप देख पा रहे हो, आपकी टेंजेंट्स ग्रेजुअली बढ़ रही है। मतलब ग्रेजुअली मतलब उनका एंगल जो है, देखो ये एंगल जो है एक्स एक्सिस इतना है, फिर ये एंगल और कम हुआ, फिर ये एंगल और कम हुआ। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो एक पॉइंट ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा है जिससे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, पर वहाँ तक आते आते टेंजेंट्स का जो एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल जो है आपका, वो ग्रेजुअली कम हो रहा था। ऑब्ट्यूज एंगल अगर कम हो रहा था, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, आप पाई से पाई बाई 2 की तरफ आ रहे हो। और जब आप पाई से पाई बाई 2 की तरफ आते हो, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या, मैं सही बोल रहा हूँ, जब आप पाई से पाई बाई 2 की तरफ आते हो, देखो 10 का ग्राफ याद करो। 10 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर ये पॉइंट आपका है क्या, ये पाई बाई 2 है, और यहाँ पर अगर पाई है तो पाई से पाई बाई, ये पाई बाई 2 से पाई का ग्राफ है। अब देखो आपने क्या चुना, यहाँ पर एक बड़ा एंगल था, बड़ा एंगल मतलब कोई बड़ा एंगल, मतलब ये पाई बाई 2 है और ये पाई है, तो बड़ा एंगल मतलब कोई ये वैल्यू है ना, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू। तो ग्रेजुअली आप रियलाइज कर पा रहे हो कि आपका एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है। अगर एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एफ डबल डैश एक्स कैसा रहा होगा आपका, नेगेटिव। बहुत ध्यान से सुनना, जब आपका मैक्सिमा आता है ना, तो उसके आसपास एफ डबल डैश एक्स ने कुछ पैटर्न दिखाया। अब सुनना, मैं मिनिमा के आसपास एक पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो। देखो मिनिमा के पास यहाँ पे आपकी टेंजेंट्स कैसी हैं, ऐसी थी, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। मतलब इट्स लाइक इस मिनिमा के पास देखो, यहाँ से इस पॉइंट से, मतलब मैं कौन से जोन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको देखो, ये एफ डैश एक्स को तो यहाँ से यहाँ तक ही बनाते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक में जो एफ डैश एक्स था वो नेगेटिव था, मान लिया आपका कि सर यहाँ तक ये इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग था। अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ। देखो आप खुद टेंजेंट्स को ऑब्जर्व करो, आपकी ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, फिर ऐसे ऐसे ना टेंजेंट ने क्या किया, टेंजेंट ने अपना एंगल बढ़ाना शुरू किया।
टेंजेंट ने जैसे जैसे एंगल अपना बढ़ाना शुरू किया, तो आई होप यू आर रियलाइजिंग एंगल बढ़ा मतलब क्या, π/2 से वो किस तरफ जा रही है, पाई की तरफ। जब वो π/2 से पाई की तरफ जा रही है मतलब आपका एंगल अगर बढ़ रहा है, ऑब्ट्यूज हैं सारे, हाँ, π/2 से पाई की तरफ जा रहे हो तो आप वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब आप वैल्यूज बढ़ाते चले जा रहे हो। वैल्यूज बढ़ा रहे हो मतलब क्या, मतलब आपका टेंजेंट मतलब क्या, टेंजेंट मतलब f'(x), मतलब आपकी टेंजेंट बढ़ रही है, f'(x) की वैल्यू बढ़ रही है, f'(x) की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब f'(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। f'(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब f'(x) कैसा होगा, f'(x) पॉजिटिव वैल्यू देगा। f'(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f'(x) कैसा होगा, पॉजिटिव। बाय द वे fx कैसा है, fx डिक्रीजिंग है। fx अगर डिक्रीजिंग है तो f'(x) तो नेगेटिव ही रहेगा। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हो जो मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देना चाह रहा हूँ, कंफ्यूजिंग तो नहीं? देखो इस बात से और क्लैरिटी होगी, इस वाले पार्ट में देखना, आप इस जोन से इस जोन तक देखो, यहाँ पर आपका fx इंक्रीजिंग है, fx इंक्रीजिंग है तो f'(x) तो पॉजिटिव होगा, f'(x) तो पॉजिटिव होगा, लेकिन f'(x) कैसा होगा, ध्यान से सुनना। आपकी टेंजेंट ऐसी थी, फिर ये बढ़ी, फिर ये बढ़ी, फिर और बढ़ी, तो देखो ध्यान से आपकी टेंजेंट कैसी है, मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, पैरेलल थी, फिर थोड़ी उठी, फिर थोड़ी और उठी, फिर थोड़ी और उठी, इस तरीके से गई, तो ग्रेजुअली एंगल बढ़ रहा है और एक्यूट एंगल से 0, फिर 30, फिर 60, फिर ऐसे जाता जा रहा है। तो एंगल अगर बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स आपका 0 से π/2 में से बढ़ता है तो एक इंक्रीजिंग है, तो क्लियर सी बात है आपका f'(x) बढ़ रहा है क्योंकि वैल्यूज बढ़ रही हैं। f'(x) बढ़ रहा है मतलब f'(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है, f'(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब f'(x) क्या होगा, f'(x) आपका पॉजिटिव होगा। क्या आपको हिंट मिल रही है, क्या आपको आइडिया लग रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं सारा खेल आपको टेंजेंट्स के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ कि टेंजेंट्स के थ्रू या डेरिवेटिव के थ्रू या टेंजेंट की स्लोप के थ्रू या टेक्निकली मतलब उन डेरिवेटिव के थ्रू मैं कैसे कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि अगर मैक्सिमा है तो उसके आसपास वो कैसा है और मिनिमा है तो उसके आसपास कैसा है। आई होप आपको कुछ कंक्लूजन्स मिल रहे हैं। चलो इस सारी बात को मैं इस पॉइंट पर आकर बॉइल डाउन करने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, पहले तो वो क्यों हो रहा है वो समझ आया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो आई होप क्यों हो रहा है वो समझ आ रहा है। अब क्या हो रहा है उस पैटर्न को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप श्योर रहें कि एग्जैक्टली होना क्या है। जैसे ये आपका एक कर्व है ना, जब आप ये कर्व देखेंगे तो पहली बात तो मैं अब किस तरह के कर्व पर बात कर रहा हूँ, सारे कर्व जो है हमारे डिफरेंशिएबल हैं, मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं। ये जो पॉइंट आपको मिला है ये क्या है, ऑफ कोर्स लोकल मिनिमा है ना, और ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ऑफ कोर्स ये क्या है आपका लोकल मैक्सिमा। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये पाया सर कि जब लोकल मिनिमा तक आप आते हो तो लोकल मिनिमा के लेफ्ट हैंड साइड से ऐसा हो रहा होता है कि ग्राफ गिर रहा होता है। तो लोकल मिनिमा से पहले अगर आप f'(x) देखोगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव। लोकल मिनिमा जब अटेन हो जाता है तो उसके बाद ग्राफ उठना शुरू होता है, तो उसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो उसके बाद आपका f'(x) कैसा होता है, पॉजिटिव। आई होप ये बातें आप याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं कह रहा हूँ। लोकल मैक्सिमा को देखो, लोकल मैक्सिमा से पहले आप देखोगे तो वो इसलिए आता है क्योंकि ग्राफ उठ रहा होता है, ग्राफ उठ रहा होता है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब f'(x) कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। लेकिन लोकल मैक्सिमा के बाद अगर आप देखेंगे तो ग्राफ आपका गिर रहा होता है, ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा होता है, और ग्राफ अगर आपका डिक्रीज हो रहा होता है क्योंकि वो अटेन हो चुका है पीक उसका, तो उसके बाद गिर रहा है मतलब ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब f'(x) कैसा रहा होगा, नेगेटिव। तो पहले तो ये बात आई होप आप याद रखोगे कि जब आप लोकल मिनिमा अचीव करते हो तो उससे पहले डिक्रीजिंग और उसके बाद इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का मतलब उससे पहले f'(x) नेगेटिव बट उसके बाद f'(x) पॉजिटिव। लेकिन जब आपने मैक्सिमा अटेन किया, जब आपने मैक्सिमा अटेन किया तो उससे पहले इंक्रीजिंग और उसके बाद डिक्रीजिंग, यानी उससे पहले f'(x) पॉजिटिव और उसके बाद f'(x) नेगेटिव। ये तो एक छोटी सी लर्निंग है जो आप याद रखेंगे। दूसरी लर्निंग, जब हमने मिनिमा पाया था ना सर, जब हमने मिनिमा पाया था लोकल मिनिमा के नेबरहुड, चाहे लेफ्ट हैंड साइड देखा है राइट हैंड साइड, उस दौरान मैंने ये पाया कि लोकल मिनिमा के आसपास मैंने इस फंक्शन का जब सेकंड डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि f'(x) जो है आपका f'(x) एक मिनिमा है ना, तो f'(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा था, यानी इसके आसपास जब आप निकालेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। आप सुन रहे हो क्या, ये पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसके नेबरहुड में आपका फंक्शन एक फंक्शन नहीं, f'(x) मतलब टेंजेंट्स जो हैं वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। टेंजेंट्स का नेचर देखोगे ना तो इंक्रीज होती चली जा रही थी, चाहे आप इधर देखें, इस पर देखें या इस पर देखें। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मतलब इट्स लाइक कम थी कम थी कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और फिर और बढ़ रही है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इट्स लाइक पहले काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन था ऑब्ट्यूज एंगल में, फिर कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, मतलब इंक्लिनेशन कम हो रहा है तो ओवरऑल एंगल कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है। तो मैं टेक्निकली बस ये कहना चाह रहा हूँ कि f'(x) जो था ग्रेजुअली बढ़ बढ़कर बढ़ता रहा
और जब इस दौरान लोकल मिनिमा के अराउंड वो बढ़ रहा, एफ डैश एक्स बढ़ता रहा, यानी कि एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन था, एफ डैश एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली एफ डैश एक्स की बात अगर यहाँ करें तो यहाँ पर सर आपकी जो स्लोप है ना ग्रेजुअली गिरी, कम हुई, यानी एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग रहा, मतलब टेंजेंस का जो स्लोप है वो कम होता चला गया, मतलब वो जो एम था वो कम होता चला गया, स्लोप कम होता चला गया, मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा था मैक्सिमा के अराउंड। यानी यहाँ पर अगर आप एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो कैसा आएगा, वो आपका नेगेटिव आएगा। क्या ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ आ रहा है? और ये उल्टा है मतलब जहां मैक्सिमा है वहां एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, सुन रहे हो आप लोग, जहां मिनिमा है वहां एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। ये बात याद रखना, ऐसा मत सोचना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, ये बात ऐसी ही है। अगर आप मेरी बात समझ पाए तो इस बात को अच्छे से सुन लेना कि जब मैक्सिमा है तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा, और जब मिनिमा है तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेचर उल्टा हो रहा है। नेचर कैसा उल्टा हो रहा है? इसके आसपास जो टेंजेंट्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, और मिनिमा के आसपास टेंजेंट्स इंक्रीज हो रही हैं। टेंजेंट्स की स्लोप मतलब डेरिवेटिव। क्या मेरी बात कंफ्यूज तो नहीं कर रही? अगर थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी आ रही तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हर एक चीज़ समझा दूं, ध्यान से सुनिएगा। अब जो हम बात करेंगे वो सारी किस तरीके के फंक्शंस की बात करेंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन जिनका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा जैसे यहाँ पर कुछ है। अब आप टेंजेंट्स को ऑब्जर्व करो, देखो ये मैक्सिमा है, इसके नेबरहुड में जो टेंजेंट्स हैं वो कुछ ऐसी और वो कुछ ऐसी हैं। तो देखो यहाँ पर ये कुछ एंगल रहा और यहाँ पर ये कुछ एंगल रहा। क्या आप देख पा रहे हो? मैक्सिमा के अराउंड ये कुछ था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, क्योंकि स्लोप की मैं बात कर रहा हूँ ना, एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लोप की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ अच्छी पॉजिटिव वैल्यू है एक्यूट एंगल, ये जीरो हुई, और ये ऑब्ट्यूज एंगल तो नेगेटिव वैल्यू, तो स्लोप देखो ग्रेजुअली कम हुई। मतलब यहाँ पर जो आपका एफ डैश एक्स है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। एफ डैश एक्स अगर डिक्रीज हो रहा है इसके अराउंड, मतलब आपका एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पर भी देखो आपकी ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। देखो ये टेंजेंट ने ये एंगल बनाया, इसने तो जीरो एंगल बनाया, और इसने ये एंगल बनाया। देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या? ऑब्ट्यूज एंगल मतलब यहाँ पर आपका एंगल क्या रहा, नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव रही, यहाँ जीरो रही और यहाँ पॉजिटिव रही। तो नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट्स हैं वो आपकी जो स्लोप बना रही हैं वो कैसी हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं, वो इंक्रीज हो रही है। मतलब एफ डैश एक्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब मिनिमा के अराउंड एफ डबल डैश एक्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये लाइन आपको क्लियर हो रही है कि मैक्सिमा पर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव और मिनिमा के नेबरहुड में एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव होगा? बस यही क्रक्स है आज के लेक्चर का। अगर आपको बातें डाइजेस्ट हो रही हैं तो थोड़ी और क्लैरिटी लेते चले जाते हैं हर एक बात को लेकर। हम इस फिगर में यही देख पा रहे हैं कि आपकी टेंजेंट्स कैसे बिहेव कर रही है, यही सारी कहानी यहाँ पर लिखी गई है, अगर आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो मैं कंक्लूजन यही देना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा कि जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ये चेक करने का तरीका है, टेस्ट करने का, इन्वेस्टिगेट करने का तरीका है ना, कि आप बता सकते हो कि वो मैक्सिमा श्योरली है या नहीं, है ना। उसी तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे पता चल जाए कि वो मिनिमा है या मैक्सिमा, जो क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया, मुझे चेक करना है वो मिनिमा है मैक्सिमा, तो मैंने डेरिवेटिव निकाला सेकंड डेरिवेटिव, है ना, और उस पर वो पॉइंट पास किया, और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आई तो मैं कहूँगा वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा आपका मिनिमा। आर यू एबल टू डाइजेस्ट एंड गेट माई पॉइंट? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर ये बातें समझ आ रही हैं थोड़ी बहुत भी, है ना, तो ये टेस्ट कंक्लूसिव नहीं है, मतलब इस टेस्ट से गारंटी या श्योरिटी नहीं दी जा सकती कि हाँ सर यही बात सही है, पर काफ़ी हद तक हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं अपने मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में। दोनों बातों पर बात करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट टू बी मिनिमा और मैक्सिमा इवन इफ दिस इज जीरो। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। पूरी संभावना है कि अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट मिला मुझे, उसका सेकेंड डेरिवेटिव सर ना ग्रेटर देन रहा ना लेस देन रहा, और वो जीरो ही हो गया, तो आप श्योर हो क्या कि फिर वो ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा? एक मिनट, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ ये भी संभावना है कि कोई पॉइंट पर कोई कर्व का सेकेंड डेरिवेटिव कुछ वैल्यू दे, वो ना पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव, फिर भी उस पॉइंट पर उसका मैक्सिमा या मिनिमा होल्ड करेगा। जैसे कि एक फंक्शन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, x टू द पावर 4। x टू द पावर 4 का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा, ये जीरो होगा आपका। अब यहाँ पर क्या होगा वो समझो, आपके पास f ऑफ x है जो कि क्या है, x टू द पावर 4। आप f डैश x निकालते हो तो क्या आता है, x स्क्वायर। जब आप f डैश x को जीरो के इक्वल रखते हो, है ना, यानी x स्क्वायर को जीरो के इक्वल रखते हो तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलता है। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका स्टेशनरी पॉइंट है। मतलब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर या तो आपका
मैक्सिमा या मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये आपका स्टेशनरी पॉइंट है। अब ये पता करना कि मैक्सिमा या मिनिमा क्या है, तो मैंने क्या किया, मैंने काम किया सर, मैंने अपने एफ डैश एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन किया। मतलब मैंने क्या निकाला, मैंने एफ डबल डैश एक्स निकाला। एफ डबल डैश एक्स कितना आया, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, बहुत निहायती बेवकूफ़ों भरी बेवकूफ़ी मैं करता हूँ कभी कभी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं कैसे एक्स स्क्वायर लिखा, दिस शुड हैव बीन 4x क्यूब है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर ये 4x क्यूब था तो यहाँ से आपको क्या मिला, 4x क्यूब को 0 रखा तो x आपको 0 मिला। अब एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, 4x क्यूब का डेरिवेटिव जो कि कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब अगर मैंने x की वैल्यू 0 यहाँ पास की तो एफ डबल डैश 0 कितना आ रहा है सर, 12x स्क्वायर में x की जगह 0 रखा तो 0। तो मुझे ये पता चलता था सर कि अगर स्टेशनरी पॉइंट मुझे पता चला, जो क्रिटिकल पॉइंट आप कहते हो, उसको हमने इसके सेकंड डेरिवेटिव में पास किया, तो हम ऐसे टेस्ट कर लेते थे कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया मतलब मिनिमा, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया मतलब मैक्सिमा। पर सर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो क्या, तो भी ऐसा नहीं कह सकते कि मिनिमा या मैक्सिमा कुछ नहीं होगा, संभावनाएं हैं वहां पर। जैसे इस कर्व में देखो, आप x की पावर 4 का कर्व बनाना, आप खुद देखोगे कि x इज इक्वल टू 0 पर वो अपना लोकल मिनिमा अटेन करता है। तो पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होने से बात बन जाएगी, अगर वो मतलब वहां तो बात बन जाएगी, पर अगर एफ डबल डैश एक्स आपका 0 आ जाए तो ये मत कह देना कि यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा लाई नहीं करेगा। इसका एक क्लियर सा क्लासिकल एग्जाम्पल ये है ना। अगर ऐसा हुआ कि आपका एफ डबल डैश एक्स 0 आया तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो पुरानी अलग अलग मेथड्स हमने डिस्कवर किए हैं, जैसे कि सर ग्राफ बनाओ, या फिर डेरिवेटिव का साइन का चेंज ऑब्जर्व करो। डेरिवेटिव का साइन का चेंज ऑब्जर्व करो मतलब देखो ध्यान से, वापस सिर्फ से वही बात पे आता हूं मैं। डेरिवेटिव के साइन का चेंज ऑब्जर्व करने से मतलब है, देखो ये पॉइंट मैक्सिमा था, क्यों था, क्योंकि इस पॉइंट से पहले ये फंक्शन इंक्रीजिंग था और उसके बाद ये फंक्शन डिक्रीजिंग था। तो इससे नेबरहुड में जब मैं देखूंगा तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा था, इससे जस्ट पहले है ना, इसकी वैल्यू से जस्ट पहले वो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग था, लेकिन इसके जस्ट बाद किसी वैल्यू पर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ डिक्रीजिंग है। तो मैं डेरिवेटिव वाला अपना टेस्ट लगा लूंगा कि उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद में इसका डेरिवेटिव कैसा था, वो मुझे बता देगा कि वो मैक्सिमा था या मिनिमा। मतलब जब भी एफ डबल डैश एक्स मुझे 0 देगा तो मैं दूसरे तरीकों पर रिलाई करूंगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? मतलब एफ डबल डैश एक्स एक तरीका नहीं है जिससे हर बार बात बन जाए, पर अगर ऐसी कुछ समस्या आएगी तो फिर मैं अपने दूसरे तरीके जो अभी तक हमने सीखे हैं उन पर रिलाई करेंगे। मेरे ख्याल से आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि आप कैसे अपने क्वेश्चंस को कंक्लूड कर सकते हो। मेरे ख्याल से कोई परेशानी तो नहीं है अभी तक जो बातें कही उनको लेकर, और अगर है तो इन एग्जाम्पल से वो परेशानियां दूर हो जाएंगी, आप यकीन मानिए। जैसे हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है उसमें लिख रहा है वो एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास सर, वो है ए अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। वो कह रहा है इसका मिनिमा है सर एक्स की वैल्यू -3 पर, तो आप ए की वैल्यू बताओ। अब इस बार उसने मिनिमा मैक्सिमा आपसे पूछा नहीं है कहाँ है, उसने कह दिया कि यहाँ पर है, तो आप बताओ। तो मेरा कहना है सर मुझे कुछ बातें पता है। मुझे क्या पता है, जैसे अगर मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो वो क्या आएगा, देखो एक्स न्यूमरेटर में है एक्स की पावर -1, तो कितना हो जाएगा -a अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, या आपका आ रहा है एफ डैश एक्स। सर एक काम करते हैं एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स अगर मैंने निकाला तो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आया तो एक्स की पावर -2 फ्रंट में आया तो -2 इंटू +2, तो हो जाएगा 2a अपॉन में कितना एक्स क्यूब, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2। अब सुनना ध्यान से, x की वैल्यू -3 पर इसका मिनिमा है। अब मेरी एक सिंपल सी बात बताओ, पहली बात तो ये कि अगर x की वैल्यू -3 पर एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, आई थिंक मेरे ख्याल से एफ डैश एक्स जब 0 होता है ना तो आपको यहाँ से x की एक वैल्यू पता चलेगी। सुनना ध्यान से, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि x की वैल्यू -3 पर अगर वो मिल रहा है मिनिमा या मैक्सिमा, तो क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा। क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा मतलब वहाँ एफ डैश एक्स क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। आप सुन रहे हो क्या? मतलब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या पास करूँ -3, तो एफ डैश एक्स 0 रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ज़रा इस बात पर बात करते फिर मैं एफ डबल डैश एक्स पर आऊँगा। मेरी बात समझ आ रही, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मिनिमा है मतलब वहाँ क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा, मतलब वहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट रही होगी, मतलब एफ डैश एक्स 0 रहा होगा किस पर, x की वैल्यू -3 पर। तो शलाई से मैं एक तो यही ट्राई कर लेता हूँ कि x की वैल्यू अगर मैंने -3 ट्राई की तो वो 0 होना चाहिए। तो देखते हैं सर उससे क्या बात बन रही है। -3 ट्राई किया है ना, तो कितना हो जाएगा -a अपॉन -3 का स्क्वायर कितना 9, और ये कितना हो जाएगा -3 इंटू 2 कितना -6। अगर यहाँ से मैं ढूंढने चला a की वैल्यू है ना, तो देखो -6 वहाँ गए तो -a अपॉन 9 कितना हो जाएगा, -6 उधर गया तो 6, और 9 को भी उधर शिफ्ट किया तो ये है ना, और नेगेटिव वैल्यू वहाँ पुश की तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी
9 इंटू 6 54। तो शैलाई से इस डेटा से सेकंड डेरिवेटिव तक अभी मैं नहीं जा रहा, इस डेटा से एक ही वैल्यू शैलाई से मुझे -54 पता चल रही है, जो कि आई होप प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। पर बस मैं इस बात को लेकर अश्योर्ड रहना चाह रहा हूँ कि हाँ सर आपका ये मिनिमा ही है, मैक्सिमा भी तो हो सकता था। तो मैं इस बात को चेक करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इस बात को चेक करने के लिए यहाँ पर f डबल डैश एक्स में x की जगह -3 पास करता हूँ, f डबल डैश एक्स में x की जगह -3 पास करता हूँ। कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। 2a तो 2a है, एक ही वैल्यू कितनी है -54, तो यहाँ पास किया -54, तो हो जाएगा -2 इंटू 54 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब क्या होगा -3 का क्यूब, -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, आई थिंक -27, कोई परेशानी, और प्लस ऑफ कोर्स आपको कितना करना है 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है जो मैं कर रहा हूँ उस बात से, नहीं होनी चाहिए होपफुली। अब देखो ज़रा ध्यान से, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो एक कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मैं नहीं जा रहा इसमें ना, 27 का डबल होता है मेरे ख्याल से, सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, और 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 कितना 6, तो टेक्निकली 6 यानी एक कैसी वैल्यू आ रही है सर, f डबल डैश -3 आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर f डबल डैश x किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पर डेफिनेटली क्या रहता है, मिनिमम। बस इस बात को अगर आपको कंफर्म करना था तो ये वो कंफर्मेशन था, ये वो टेस्ट था। पर एक ही वैल्यू के लिए हमारा f डैश x का 0 होना ही x की वैल्यू -3 पर काफ़ी है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ आपका कैसा होगा, क्रिटिकल पॉइंट, एक स्टेशनरी पॉइंट। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ से मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ज़रा देखिए अगला सवाल आपके लिए कुछ निकल कर आ रहा है। वो पूछ रहा है डिस्कस द एक्सट्रीमम, तो इस बार वो मैक्सिमम और मिनिमा ही पूछ ले रहा है। मेरे ख्याल से मैंने इस तरीके को डिस्कस किया है कि आप मैक्सिमा या मिनिमा कैसे सोचते हैं। तो बात करते हैं सर, एक्सट्रीमम मतलब मुझे मैक्सिमा और मिनिमा तक पहुंचना है, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस। डिफरेंशिएबल लग रहा है, मेरे ख्याल से तो कोई परेशानी नहीं है, x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच सोचना है। तो f ऑफ x देखो सर, आपका f ऑफ x लिखा है, या तो अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, या ऐसे ही रखना है तो कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो साइन x प्लस कितना, साइन x कॉस x, बस मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया कि ऐसे भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं आनी। पहला स्टेप क्या निकालेंगे, सीधे सीधे मूव करेंगे f डैश x के पास। f डैश x के पास अगर मैं गया तो बताओ ज़रा f डैश x कितना आएगा। f डैश x आपका जो निकल कर आएगा है ना, आप चाहो तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, बात कुछ चेंज नहीं होगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x, कोई दिक्कत। अब क्या, साइन x cos x का डेरिवेटिव है ना, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट रूल वहीं लगाता तो अच्छा रहता, क्योंकि ना वो जल्दी लग जाता, उसमें मेरे को फटाफट दिख रहा था है ना, तो मैं उसे ऐसे ही रखता हूँ। रियली सॉरी, मतलब मैंने ना थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट किया। मैं f डैश x वहीं से निकाल लूँ, क्या चलेगा, मतलब ऐसे भी करोगे कुछ गलत नहीं आएगा, पर मुझे लग रहा है ये ज़्यादा आसान है। क्या, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या, cos x, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस cos x। चूँकि हम वहाँ निकल पड़े थे तो वो भी कर लेते तो कोई बुराई नहीं थी। फिर क्या, साइन x एज इट इज़, और 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन x यानी माइनस साइन स्क्वायर x। कुछ गलत तो हम नहीं कर रहे हैं, बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, आई होप नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैंने cos x को अंदर पुश किया है ना, वो वही आता जो हम वहाँ कर रहे थे, मैंने फालतू से रब किया, बात वही बन जाती है। ये हो जाता है cos x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कितना होता है cos 2x, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x। तो ये कुछ आया है आपका f डैश x। अब आप क्या निकालते हो, आप अपने क्रिटिकल पॉइंट, अपने स्टेशनरी पॉइंट निकालते हो। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप f डैश x को 0 के इक्वल रखते हो। जब मैं f डैश x को 0 के इक्वल रखता हूँ, जब मैं f डैश x को 0 के इक्वल रखता हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि सर आप cos x को माइनस cos 2x के इक्वल रख रहे हो। आई होप आप समझ पा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो लिखा है cos x प्लस cos 2x, इसे मैंने 0 के इक्वल रख दिया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने cos x को माइनस cos 2x के इक्वल रखा है। इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। अब एक छोटा सा काम मैं करना चाह रहा हूँ, इस नेगेटिव साइन को मैं हटाना चाह रहा हूँ। नेगेटिव साइन को हटाने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा ट्रिगो में जाऊँगा, गौर से सुनिएगा। नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मैंने हेल्प ली, देखो ज़रा ध्यान से, ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये आपका 2 पाई क्यों लिख रहा हूँ, रियली सॉरी, ये आपका पाई होगा, ये आपका 3π/2 होगा, और फिर यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा 2 पाई। चलो ऐसे चलता रहेगा लूप। अब एक बात बताओ, पाई के पहले और पाई के बाद में आप जाएं तो ये होते हैं आपके कौन से, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। मतलब पाई में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट किया और पाई में कुछ ऐड किया, अब सुनो ना ध्यान से, अगर मैंने कॉस पाई माइनस थीटा लिखा, अगर मैंने कॉस पाई माइनस थीटा लिखा, तो पाई के कारण कॉस तो कॉस रहेगा, लेकिन पाई माइनस थीटा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है। इवन मैंने लिखा कॉस पाई प्लस थीटा, मैंने लिखा लेट्स से कॉस पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा क्या कहेगा, पाई प्लस थीटा आपसे कहेगा, एक सेकेंड ना, पाई के कारण कॉस तो कॉस रहेगा,
लेकिन पाई प्लस यानी आप कहाँ पुश हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, मैं इस नेगेटिव साइन से निजात पाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से नोटिस करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर तो cos x को एज इट इज रखा है, लेकिन राइट हैंड साइड पर cos माइनस cos 2x को मैंने लिखा cos, ध्यान से सुनिएगा, पाई प्लस माइनस 2x। आपको बात समझ आई ऐसा क्यों किया? क्योंकि पाई प्लस माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होता है, तो मैं वापस वही पालूंगा। तो शायद अब अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं x को पाई प्लस माइनस 2x से कंपेयर करूं, तो आई थिंक बात बन जाएगी और वैसे ही हम इसे सोचेंगे। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन एट ऑल। सो शैल वी कंटिन्यू विद दैट। और देखो बात 0 से पाई बाई 2 के बीच ही हो रही है, तो आपको ज़्यादा जनरल रिजल्ट या जनरलाइजेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो मैंने x को पाई प्लस माइनस 2x से कंपेयर किया है ना, तो एक तरफ x है और एक तरफ कितना है, पाई प्लस माइनस 2x। अगर प्लस साइन लिया तो हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई प्लस 2x, और नेगेटिव साइन लिया तो x इज इक्वल टू पाई माइनस 2x। ये सारा काम फटाफट आपको अपने ब्रेन में करना है ना। तो 2x इधर आया तो कितना, माइनस x इज इक्वल टू पाई, यानी x कितना हो जाएगा, माइनस पाई। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल x अगर आपका रहा माइनस पाई, है ना, सही बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। प्लस 2x लिया, 2x यहाँ है, माइनस x पाई, बढ़िया। यहाँ पर अगर देखा तो माइनस 2x इधर आया तो 3x कितना हो रहा है, पाई। तो x कितना आ रहा है, x आपका आ रहा है पाई बाई 3। अब मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, देखो आप ध्यान से, क्या ये दोनों 0 और पाई बाई 2 के बीच में है? क्या ये दोनों 0 और पाई बाई 2 के बीच में? सर यही तो समस्या है। आपने जब वैल्यूज निकाले क्रिटिकल पॉइंट्स, तो एक आया आपका माइनस पाई और एक आया पाई बाई 3, और भी आ सकते थे, आई रिपीट, और भी आ सकते हैं, और अगर आप ढूंढोगे तो जनरलाइजेशन से शायद और आ जाए, पर मैं कह रहा हूँ उस तक जाने की सच में ज़रूरत नहीं है। आप एक वैल्यू ले लो, क्यों? क्योंकि ये तो 0 से पाई बाई 2 के बीच है नहीं, तो मैं x की वैल्यू पाई बाई 3 को कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं देखना चाह रहा हूँ x की वैल्यू पाई बाई 3 पर मुझे मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा। मुझे पहली बात तो f डैश एक्स 0 कहाँ मिला, f डैश एक्स मुझे 0 मिला x की वैल्यू पाई बाई 3 पर, और भी जगह मिल रहा था, लेकिन वो वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच लाई नहीं कर रही थी। अब मैं एक दूसरे टास्क में इंटरेस्टेड हूँ, मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ f डबल डैश एक्स। f डैश एक्स कितना है, cos x प्लस cos 2x। cos x प्लस cos 2x हमारा क्या है सर, ये आपका है f डैश एक्स। हम वही अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट, मतलब मैं क्या निकालूंगा, मैं f डबल डैश एक्स करूंगा। f डबल डैश एक्स, cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन x, cos 2x का डिफरेंशिएशन सर वो हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना, 2। डू यू ऑल एग्री विद दैट? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर मैं निकालूंगा f डबल डैश पाई बाई 3। मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा f डबल डैश पाई बाई 3। पाई बाई 3 आई होप यू अंडरस्टैंड कितना होता है आपका, 60 डिग्री, है ना। तो हो जाएगा माइनस साइन, है ना, मैं ओवरऑल नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस कितना, 2 टाइम्स साइन कितना, 2 पाई बाई 3। अब ध्यान से नोटिस करना चीज़ें कैसे होंगी, बहुत अच्छे से देखो। साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन 60, यानी कितना, √3/2, है ना, प्लस साइन 2 पाई बाई 3, मतलब ये कितना हो जा रहा है, 60 का डबल 120। सारी बातें छोड़ो, इसको ऐसे सोचो, बताओ 60 का डबल 120, क्या मैं 120 को 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ? आई होप ये सारा काम मन में करना है। मतलब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ साइन 2 पाई बाई 3, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन कितना, 90 प्लस कितना, 30। कुछ दिक्कत तो नहीं है, सही कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, है ना। जब 90 प्लस 30 किया तो गौर से नोटिस करिएगा, साइन 90 के कारण किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और साइन पाई बाई 2 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आप गए, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 6, यानी कॉस 30। और कॉस 30 कितना होता है सर, कॉस 30 आपका होता है अगेन जितना साइन 60 होता है ना, √3/2। तो ये भी आपका कितना है, √3/2, लेकिन इसमें डबल आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 टाइम्स √3/2। तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी जिसको आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। क्या आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, या अभी भी क्लैरिटी नहीं है? f डबल डैश पाई बाई 3 कुछ नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि दिस इज समथिंग पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ऑफ समथिंग पॉजिटिव। दैट मीन्स f डबल डैश पाई बाई 3 आपका क्या आ रहा है, आई रिपीट, f डबल डैश पाई बाई 3 सर आपका आता है नेगेटिव। और जैसे ही मुझे पता चला कि f डबल डैश पाई बाई 3 अगर एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब पहली बात तो ये, पाई बाई 3 पर एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिला है, स्टेशनरी पॉइंट, जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैरी कर सकता था। और जैसे ही मुझे पता चला f डबल डैश पाई बाई 3 नेगेटिव है, तो मैं कहूँगा नेगेटिव मतलब, भाई जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमा।
मैं अगर इन नटशेल आपको ओवरऑल एग्जैक्टली करना क्या है इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूं तो देखो, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा जो कि डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होगा, मतलब एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पर कुछ ऐसा हो सकता है ना। आपको पता करना है इसका मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 के इक्वल रखूंगा, तो इससे मुझे कुछ रूट्स मिलेंगे, जैसे मुझे मिले लेट्स से अल्फा, बीटा और गामा। आप सुन रहे हो क्या? फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को रीडिफरेंशिएट करूंगा, मतलब मैं निकालूंगा एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद मैं 3 वैल्यूज निकालूंगा, कौन सी? एफ डबल डैश अल्फा, एफ डबल डैश बीटा। लेट्स से 2 ही वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, है ना। अब अगर मैंने एफ डबल डैश बीटा जो निकाला है, एफ डबल डैश बीटा जो निकाला, अल्फा जो निकाला है वो पॉजिटिव आया मान लो, और एफ डबल डैश बीटा जो आया है वो आपका नेगेटिव आया है। अब अल्फा पर अगर ये पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन जो है अल्फा पर क्या ले रहा होगा? मिनिमा। सुन रहे हैं आप लोग? और चूंकि बीटा पर ये नेगेटिव है तो ये फंक्शन आपका बीटा पर क्या ले रहा होगा? मैक्सिमा। क्या आपको एक्सट्रीमा का कंसेप्ट जो इन अ नटशेल एक एक कॉमन कंक्लूजन देकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है क्या? आई होप इट इज़ नॉट अ कन्फ्यूजन और अ पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन एट ऑल, एंड यू आर एबल टू डाइजेस्ट एवरीथिंग विच इज बीइंग टोल्ड टू यू very comprehensively, very confidently. Well, proceeding further, let's move towards the next question. What do we get as our next question? देखिएगा ध्यान से, एक एक बारीकी, एक एक स्टेप का ध्यान रखना है ना, कहीं पर भी कोई भी सिले सा एरर आप मत करिए। डिस्कस द एक्सट्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। सच कहूँ तो एक समझदार स्टूडेंट अगर कुछ याद आ रहा हो तो ऐसे देख कर ही आंसर कर देगा, पर फिर भी मैं मैथमेटिकली अगर इसे प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा? देखो फंक्शन क्या दिया जा रहा है सर, फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स जो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। एक्स स्क्वायर देखकर ही समझ आ रहा है कि एक्स आपका बस 0 नहीं होगा, बाकी सब चलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ से क्या प्रोसेस वही है, क्या निकालो? एफ डैश एक्स, फिर क्या निकालो? एफ डबल डैश एक्स, और चीज़ें सोचो। बिल्कुल सही तरीका है, इसमें कुछ बुराई नहीं है ना। तो वैसे ही ट्राई करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मैंने क्या निकाला? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स अगर निकाला तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? -2 अपॉन एक्स क्यूब। आई होप डिफरेंशिएशन तो मुझे सिखाने की अब ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा सर, अगला स्टेप आपका होगा एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना, मतलब 2x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब को 0 के इक्वल रखना, मतलब 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स क्यूब। 2 से 2 कैंसिल, कोई परेशानी तो नहीं है। तो उससे क्या पता चल रहा है? x इधर आया तो x की पावर 4 किसके इक्वल आ रहा है? 1 के। x की पावर 4 अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो x जो होगा आपका वो ±1 के इक्वल होगा। ये बात समझ आई क्या? तो मुझे 2 ये पॉइंट्स मिले, ये पॉइंट हमारे क्या हैं? ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब क्या, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो अच्छा ऐसा नहीं है कि एक मिनिमा होगा दूसरा मैक्सिमा होगा, दोनों ही मिनिमा या दोनों ही मैक्सिमा कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। या एक मिनिमा एक मैक्सिमा भी हो सकता है, या हो सकता है और आगे चेक करना पड़े, जो भी है। एफ डैश एक्स मुझे पता था तो मैं निकालने चला क्या? एफ डबल डैश एक्स। जब मैंने एफ डबल डैश एक्स की तरफ जानना चाहा तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना? 2 माइनस एक्स क्यूब न्यूमरेटर में आया तो x की पावर -3 फ्रंट में आएगा तो ये प्लस 3 इंटू 2 कितना? 6 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ये कितना जाएगा? 6 अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब एक बहुत खूबसूरत सी बात हो रही है, अगर आप नोटिस करें तो ये लिखते ही चमक जाना चाहिए कि सर आप निकालो चाहे एफ डबल डैश कितना? -1, क्योंकि -1 पास किया तो -1 की पावर 1, -1 की पावर 4 1, 6 + 2 कितना? 8, जो कि कितना है? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूँ एफ डबल डैश 1 तो ये तो दिख ही रहा है सर क्या? -1 की पावर 4, सॉरी 1 की पावर 4 1, वही बात 6 + 2 कितना? 8, ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो शलाई से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात नोटिस की होगी अगर आपने ध्यान से इसे देखा तो, सर चाहे -1 पे निकालो या 1 पर, दोनों पर ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये एक्सप्रेशन आपका -1 और 1 दोनों पर पॉजिटिव आ रहा है, कौन? इसका एफ डबल डैश एक्स, है ना। क्या लिख रहा हूँ मैं? आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा था, है ना। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। मैंने निकाला कि एफ डबल डैश -1 और एफ डबल डैश 1 दोनों ही आपके क्या आए हैं? पॉजिटिव। -1 1 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स थे, तो मैं क्या कहूँगा? -1 और 1 दोनों पर ही आपका फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब क्या? मतलब लोकल मिनिमा। क्या मेरी बात समझ पाए आप? खैर ये कहने को ग्लोबल मिनिमा होगा, क्या होता है ग्लोबल मिनिमा बात करेंगे, पर अभी तो आप इसे मिनिमा की तरह ट्रीट करिए। तो आई थिंक इसका भी एक्सट्रीमम में निकाल पाया।
अच्छा बस ऐसे ही बात निकली है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसका ग्राफ मुझे बना के बता सकते हो क्या? चलो इसके ग्राफ से पहले मैं x प्लस 1/x के ग्राफ में इंटरेस्टेड हूँ, बस बात निकली है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपको कोई कहता y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, आई होप कुछ तो क्लिक कर रहा है। क्या क्लिक कर रहा है कि सर ये कुछ ऐसा होता है कि x प्लस 1/x आपका हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है अगर x आपका क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। और यही एक्सप्रेशन x प्लस 1/x हमेशा -2 के इक्वल या उससे छोटा होता है जब x आपका नेगेटिव होता है। तो ग्राफ कैसे बनता होगा, थोड़ा सा बस अंदाज़ा देना चाह रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा एक ग्राफ बनता है ना। ध्यान से देखना, ये आपकी लाइन होती है किसकी, 2 की, और ये आपकी लाइन होती है किसकी, -2 की, है ना। ज़ीरो आप दे नहीं सकते, तो कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। सोचना ध्यान से, जब x की वैल्यू 1 होती है, जब x की वैल्यू 1 होती है तो ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। आप सुन रहे हो। और जब x की वैल्यू -1 होती है तो ये कितना हो जाता है, सही लिख रहा हूँ क्या, तो ये हो जाता है -2। अब उसके बाद मतलब आप देखो ना, 2 से हमेशा ये बड़ा होता है, 2 से हमेशा बड़ा होता है। पहली बात 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि 0 पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। बस इसी से थोड़ी सी आप इंस्पिरेशन अगर ले लो ना तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। आई होप ये ग्राफ आपको समझ आ रहा है, मुझे शायद इसमें और क्लैरिटी देने की कोशिश नहीं है ना। -2 से हमेशा छोटा होगा तो ये ग्राफ -2 से नीचे होगा x की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, और ये 2 से हमेशा ऊपर होगा तो x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए 2 से ऊपर। अब ये कब इंक्रीजिंग, कब डिक्रीजिंग, कब कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, ये सारी क्लैरिटी आप ले सकते हो, आप आराम से चेक करो, यही आएगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यही बात यहाँ पर भी तो अप्लाई कर सकते हो, किस पर, x² प्लस 1/x²। देखो जरा ध्यान से, x² प्लस 1/x² में हो क्या रहा है सर, अब x चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ऑफ कोर्स 0 नहीं रखना है, x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x² प्लस 1/x² हमेशा आपका क्या रहेगा, हमेशा आपका 2 या 2 से बड़ा रहेगा। ऑफ कोर्स x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी और x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी। मतलब इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो सर मान लो ये आपका क्या रहा, y एक्सिस, और लेट्स से ये रहा आपका x एक्सिस। गौर से सुनिएगा, है ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये बातें समझ आ रही हैं, y एक्सिस और एक्सिस। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसकी पैरेलल 2 पॉइंट्स ले लिए, आई एम रियली सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, है ना। इसके पैरेलल 2 लाइंस मैंने बना ली, एक ये और एक ये। क्यों बनाई, आई होप अब आपको आइडिया लग रहा होगा। जैसे कि देखो, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है क्या, 1, है ना, और यहाँ पर ये पॉइंट है क्या, -1। अब बताओ 1 पर ये क्या होगा सर, 1 जैसे ही पास करोगे तो 1/1, 1 1 कितना 2, तो हो जाएगा 2, है ना। -1 पर कितना होगा, -1 1 और 1, फिर वापस कितना 2। तो जो कर्व x एक्सिस के नीचे बन रहा था ना वो x प्लस 1/x में, वो एग्जैक्टली ऊपर ही बनेगा। मतलब इसका जो कर्वेचर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहली बात 1 से तो बड़ा ही रहेगा, 0 पर डिसकंटिन्यू होगा, और एग्जैक्ट इसकी मिरर इमेज आपको इस तरफ दिखेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये पार्ट मैं बहुत अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, पर ये एकदम 0 की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा। तो ये इसका ओवरऑल ग्राफ बनता है। तो मैं देख पा रहा हूँ, देखो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये क्या है, ये आपके मिनिमा है, -1 और 1, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो कितनी है, 2। वो तो हम ग्राफ में मतलब फंक्शन में वैल्यू पास करके निकाल ही सकते हैं ना। क्या आपको एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस क्लियर है? आई होप यहाँ तक कुछ भी कन्फ्यूजन, कुछ भी डाउट नहीं है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखो ज़रा ध्यान से, 2 कंसेक्यूटिव एक्सट्रीमा मुझे मिले, कौन कौन से भाई, 2 इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमा कौन से, एक तो आपका f ऑफ x आपका डिसकंटिन्यू हो रहा था इसलिए, है ना। हाउएवर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन ऑल्सो हैव 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा ऑफ विच वन इज मैक्सिमा एंड अदर इज मिनिमा। जैसे कि ये वाला कर्व जो हमने बनाया था, होप आपको याद आ रहा है। इस कर्व में क्या हो रहा था, एक पार्ट ऐसे बन रहा था और एक पार्ट ऐसे बन रहा था, तो एक मुझे मैक्सिमा मिल रहा था और एक मिनिमा। मतलब डिसकंटिन्यूटी में भी आप मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढ सकते हो, ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा आर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमेशा होगा। लेकिन डिसकंटिन्यूटी में आपको 2 मैक्सिमा या 2 मिनिमा मिल सकते हैं कंसिस्टेंटली। इस बात को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखो, अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनाऊं, आप देखो ना ध्यान से, एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनाया तो ये उठा तो यहाँ पे इसका मैक्सिमा मिला। अब आपको एक और मैक्सिमा चाहिए तो आप उठोगे तभी ना जब आप गिरोगे। मतलब ये बैटमैन का डायलॉग है, कौन सा, ब्रूस वेन जब गिर जाते हैं अपने वेल में, तो कौन पूछता है, उनके सर्वेंट, वो पूछते हैं उनसे, मतलब वो ब्रूस वेन पूछते हैं व्हाई डू वी फॉल, तो वो कहते हैं वी फॉल सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्फ अप। सो व्हाई डू वी फॉल, सो दैट वी कैन लर्न आवरसेल्फ टू पिक, वी कैन सो दैट वी कैन लर्न आवरसेल्फ टू पिक आवरसेल्फ अप, मतलब हम अपने आप को खुद को उठाना सीख पाएँ।
खैर वो बात अलग है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बात इतनी सी है कि आप कोई कंटिन्यूस फंक्शन मुझे बना के बता दो जिसमें आप दो मैक्सिमा एक साथ ले आओ। अगर आप दो मैक्सिमा लाओगे ना तो उनके बीच में एक मिनिमा आएगा ही आएगा, क्योंकि दो ग्राफ एक साथ उठेंगे कैसे, तभी ना जब एक बार गिरेगा वो। अब बात समझ पा रहे हो क्या? लेकिन डिसकंटिन्यूटी में आ सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, जैसे ये वाला ग्राफ हमने देखा तो यहाँ मुझे कंसेक्यूटिव दो मिनिमा मिल गए, क्योंकि यहाँ वो ब्रेक हो गया। मतलब यहाँ पे अगर वो ऐसा बनता तो बना ही नहीं, वो ब्रेक हो गया। तो ऐसा नहीं कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा है, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा नहीं आ सकते, पर ये तब होता है जब फंक्शन डिसकंटिन्यू। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि डिसकंटिन्यूटी है तो ऐसा ही होगा। डिसकंटिन्यू है तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा आ सकते हैं, दो कंटिन्यू मिनिमा भी आ सकते हैं, और दो कंसेक्यूटिव मतलब एक मैक्सिमा और एक मिनिमा भी आ सकता है, ऐसा भी चलेगा। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमा के बाद मिनिमा ही आएगा। सुन रहे हो आप लोग? मतलब दो मैक्सिमा कंसेक्यूटिवली नहीं आएंगे। ये लाइन समझ आ रही है क्या? एक क्रूशियल स्टेटमेंट है जो आई होप आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो अपनी इस प्रिपरेशन के तहत जो आपको करवाई जा रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स को लेकर। अब हम इस चैप्टर के उस पार्ट में हैं जहां हम एक्चुअली मैक्सिमा और मिनिमा के थ्रू ग्रेजुअली फंक्शंस के ग्राफ्स को ट्रेस कर पाएंगे और फंक्शंस के ग्राफ को एक्चुअली बना पाएंगे कि देखो लगभग एकदम तो नहीं पर लगभग ऐसा बनेगा। हम हर एक बात जानते हैं, हम लिमिट जानते हैं, हम कंटिन्यूटी जानते हैं, हम डिफरेंशिएबिलिटी जानते हैं, तो काफ़ी हद तक वो हमारी हेल्प करेगा। डेरिवेटिव जानते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मैक्सिमा मिनिमा को मैं समझ पाया तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कुछ और मैं कह पाऊंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम क्लिक कर पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली चीज़ें कैसी होंगी। एग्जैक्टली शायद ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हद तक, मतलब अप्रोचिंग टुवर्ड्स परफेक्शन, बट परफेक्शन तो परफेक्शन है ना। खैर सबसे ज़रूरी बात ये कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक चीज़ करवाई जा रही है, और हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।